जम्मू कश्मीर में इन दिनों नशा मुक्त अभियान चल रहा है और नशा मुक्त अभियान के दौरान कई ऐसे ड्रग पेडलर्स जो कि ड्रग पेडलिंग में इन्वॉल्व हैं उनके मकानों को डिमोलिश किया गया है। और आज की नहीं, उससे पहले भी इन ड्रग पेडलर्स के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, लेकिन अब इसमें तेजी लाई गई है। और एलजी मनोज सिन्हा ने साफ साफ कहा है, क्योंकि वो तकरीबन हर एक डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने पद यात्राएं की और उन्होंने कहा है कि इस ड्रग पेडलिंग को हम पूरी तरह से खत्म करेंगे। नार्को टेररिज्म जो है वो पूरा एक बड़ा थ्रेट है और नार्को टेररिज्म से पाकिस्तान जो है यहाँ ब्लीडिंग कर रहा है, लेकिन हम उसको नेस्त नाबूद करेंगे, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम नेस्त नाबूद करेंगे। बीजेपी का जहाँ तक ताल्लुक है, बीजेपी इस इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रही है और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं स्पोक्स पर्सन जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी के डॉक्टर ताहिर चौधरी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो एक बड़ा संकल्प लेकर एलजी मनोज सिन्हा आगे बढ़े हैं और हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी लाई गई है, हर जगह पे जो ड्रग पेडलर्स हैं उनके मकानों को अब ध्वस्त किया जा रहा है। क्या लगता है आपको ये जो इनिशिएटिव है, क्या इस पर आप कहेंगे? देखिए, बहुत लंबे टाइम से जम्मू कश्मीर में आहिस्ता आहिस्ता जो ड्रग का एक ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा था। हमारा यूथ आहिस्ता आहिस्ता इन्वॉल्व होता जा रहा था और बड़ी एक परेशानी की वजह थी कि हमने बहुत अपने बच्चे खोए हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए और अब उनके पास कुछ भी नहीं है आगे, क्योंकि बच्चों से बड़ा और कुछ भी चीज़ नहीं होती है। और मुझे लगता है कि एलजी साहब का जम्मू कश्मीर में इस अभियान को शुरू करना, जो उन्होंने 100 डेज़ का शुरू किया, एक बहुत बड़ी बात है और ये एक बहुत बड़ी चुनौती को लेके वो आगे बढ़े, एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़े। और अभी तक 100 दिन की उन्होंने बात की थी, लगभग 60 दिन हो चुके हैं इस चीज़ को स्टार्ट किए हुए हैं, इस अभियान को। और 60 दिनों में जो कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में ऐसी कार्रवाई कभी नहीं हुई होगी, पूरे देश में ऐसी कार्रवाई कभी नहीं हुई होगी। हज़ारों की तादाद में एफआईआर दर्ज किए गए हैं जेएंडके पुलिस की तरफ से, हज़ारों लोगों को अरेस्ट किया गया, हज़ारों लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो सीज़ की गई, उनके आधार कार्ड सस्पेंड किए गए, कैंसिल किए गए, उनकी गाड़ियों की आरसीज़ कैंसिल की गई, उनकी गाड़ियाँ सीज़ की गई, प्रॉपर्टीज़ को डिमोलिश किया जा रहा है और प्रॉपर्टीज़ को सीज़ किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा एक कदम एलजी साहब ने उठाया है और कहीं ना कहीं एक बदकिस्मती भी कभी लगती है, दुख भी होता है। हमारी पॉलिटिकल पार्टी, अगर एनसी की बात की जाए जो यहाँ पे सरकार में है, हमारे उमर अब्दुल्ला साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो मुझे कहीं पे भी इस कार्रवाई में आगे नज़र नहीं आए। एलजी साहब ने हर डिस्ट्रिक्ट में पदयात्रा निकाली, एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ रही, वहाँ का एसएसपी उनके साथ रहा, डीसी उनके साथ रहा, छोटे छोटे ऑफिसर उनके साथ रहे। लेकिन सीएम साहब की टीम में से सीएम साहब खुद, जो कि सीएम साहब अपने आप को हमेशा रनिंग्स में आपको मैराथन में दौड़ते हुए दिखेंगे, पिकनिक स्पॉट्स के ऊपर नज़र आएंगे, गुलमर्ग में नज़र आएंगे, पहलगाम में नज़र आएंगे, डाची गांव में पिकनिक मनाते हुए नज़र आएंगे। लेकिन इस कार्रवाई में वो पीछे रहे हैं एक स्टेप। अगर वो कंधे से कंधा मिला के एलजी साहब के साथ चलते तो कहीं एक अच्छा मैसेज जम्मू कश्मीर की तरफ से पूरे देश में जाता। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर हम उनकी बात छोड़ दें, लेकिन जो अवाम है और जो पब्लिक है, चाहे जम्मू में चाहे कश्मीर में भी हमने देखा, दूर दराज के इलाके, चाहे कुपवारा हो, चाहे टंगडार हो, चाहे बांडीपुरा हो, पुलवामा जैसे मिलिटेंसी जो एक टेरर हिट एरियाज, वहाँ से ज़बरदस्त रिस्पांस आया, ये एनकरेजिंग है। देखिए, जम्मू कश्मीर में अवाम ने इस चीज़ को सराहा है। जम्मू कश्मीर का अवाम एलजी साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के चला है। जिस दिन जम्मू स्टेडियम से शुरुआत हुई थी, मैं खुद वहाँ पे था। हम खुद उस टाइम पे मीडिया के साथ इंटरेक्शन भी कर रहे थे और इस चीज़ की तारीफ़ भी कर रहे थे। लेकिन एलजी साहब का इस तरह इस कदम को आगे लेके जाना, एक प्रॉपर रोड मैप के साथ वो काम कर रहे हैं। डे नाइट मीटिंग्स होती हैं, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, कितनी चीज़ें हुई हैं, कितने एफआईआर लगे हैं, कितने डिमोलिश हुए हैं, कितना ड्रग सीज किया गया है, कौन सी चीज़ क्या की गई है, एक एक चीज़ का पॉइंट बाय पॉइंट वो रोज़ उसका डिटेल लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि एलजी साहब जिस तरह से इस इशू को हैंडल कर रहे हैं, जिस तरह से इस चीज़ को लेके आगे चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर की खुशकिस्मती है, क्योंकि जल्दी से जल्दी हम इस चीज़ से निजात पाएँ। जम्मू एक क्लीन जम्मू पूरी दुनिया के सामने और पूरे भारत देश के सामने नज़र आना चाहिए। क्योंकि एक तरफ से हमारी ये भी बदकिस्मती है कि हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वो हमेशा कोशिश करता है इस चीज़ को जम्मू कश्मीर में कैसे एंटर किया जाए। उनकी ये कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर का यूथ कैसे कमज़ोर किया जाए। ये चीज़ों के ऊपर भी हमें ध्यान देना है। लेकिन एलजी साहब की मैं इसलिए तारीफ़ करूँगा, उन्होंने इसमें कोई रिलीजन नहीं देखा, कोई कास्ट नहीं देखी। जो भी सामने आया, जो इस चीज़ में इन्वॉल्व आया, उसको सीज भी किया गया, उसकी प्रॉपर्टी भी डिमोलिश की गई, उसको अरेस्ट भी किया गया। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।